हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्किल टेस्ट सिस्टम। आज जो हम पढ़ेंगे मतलब स्किल टेस्ट सिस्टम मतलब उसका जस्ट ओवरव्यू। जैसे कि स्किल टेस्ट सिस्टम उसके दो पार्ट होते हैं, एक्सेल एंड अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में कौन सी बोने आती हैं एंड एक्सेल में कौन सी बोने आती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे। उसके बाद जो है एक एक बोन का हम नाम याद करेंगे। तो चलो अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्किल टेस्ट सिस्टम। स्किल टेस्ट सिस्टम पहले जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट जैसे कि हम अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन वगैरह ना होती तो हम जो है ना मूवमेंट कर पाते और ना ही बैठ पाते। तो इसलिए हमें जो स्किल टेस्ट सिस्टम है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी प्रोटेक्शन। जितनी भी हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जैसे कि जितने भी वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन एंड लंग्स, हार्ट, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसकी, जो कि बोन बनाता है। जैसे रिब की होती है, रिब होती है हमारा जो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड जो क्रेनियम होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक कुछ फंक्शन है हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में, जो बोन होती है बोन के फंक्शन, जैसे कि वो हमारी जो बॉडी में मतलब ब्लड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो बोन होती है वो ब्लड का फॉर्मेशन करती है। और दूसरा है मिनरल हेमोस्टेसिस, मतलब जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में होती है वो हमारे जो बोन होते हैं वो मेंटेन करती है। मतलब ना ज़्यादा बॉडी में होंगे ना ज़्यादा बोन में होंगे। ठीक है, दूसरा है लिपिड स्टोर फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। मतलब जो हमारे लिपिड जो हमारे बोन में स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारी जो बोन में स्टोर होता है। ठीक है, और जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक प्रॉपर शेप देता है। अगर हमारी बॉडी में एक भी बोन ना होती तो हमारी जो मसल्स हैं वो जली लायक हो जाते, मतलब जेली लायक। तो हम ना ही मूवमेंट कर पाते ना ही बैठ पाते। ठीक है, कोई भी एक शेप ना होती। उसके बाद है हमारा स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सिल, दूसरा है अपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्सिल को हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है मतलब हेड आ गया, रिब केज आ गई, ये दोनों हाथ निकाल दिए और दोनों पाँव और ये पेल्विक गिल्डल भी निकाल दिए। ठीक है, तो ये जो बाकी रिमेनिंग जो बचा इसे हमने बोला एक्सिल। ठीक है, और दो मतलब दो हैंड एंड दो लेग और ये पेल्विक गिल्डल, इन दोनों को निकाल के बाकी जो बचा उसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में मतलब 126 बोन होती है एंड एक्सेल में होती है 80 बोन। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक्सेल को डिफाइन करते हैं। एक्सेल में वर्टिब्रेट आ जाता है एंड स्कल एंड रिब केज एंड एडिटरी ओसिकल एंड हाइड बोन। ठीक है, तो वर्टिब्रा में 33 बोन होती है, स्कल में 22 बोन होती है, रिब केज में 25 अगर हम स्टर्नम काउंट करते हैं तो। एडिटरी ओसिकल में 6 बोन होती है। वैसे एडिटरी ओसिकल हम दोनों कॉन की बात साथ में कर रहे हैं तो इसलिए 6 एंड हाइड बोन एक। ठीक है, उसके बाद है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 बोन होती है। ठीक है, उसके बाद है अपर लिम्ब। उसमें मतलब अपर एक्सट्रीमिटी हम बोल सकते हैं या अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो होता है एक मतलब गिल्डल आता है, उसे हम बोलते हैं शोल्डर गिल्डल, शोल्डर गिल्डल। ठीक है, उसके बाद लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में पेल्विक गिल्डल आ जाता है। उसके बाद शोल्डर जो गिल्डल है उसमें मतलब जो है दो टाइप की बोन आती है, एक आती है क्लेविकल बोन, वो भी दो होती हैं, एंड ओस्कुपुला। ओ हाँ ठीक है, ओस्कुपुला भी दो बोन होती है। जो ओस्कुपुला जो बोन होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है एंड जो क्लेविकल होती है वो एस शेप की होती है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम में हमारी जो होती है 8 बोन होती है। सही है, उसके बाद है ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो है फेशियल। फेशियल में हमारी जो बोन होती है 14 बोन होती है। ठीक है, जिसे हम फेशियल बोन बोलते हैं। बेसिकली हम स्कल बोलते हैं, स्कल में दो पार्ट आते हैं, एक आता है क्रेनियम, दूसरा आता है फेशियल। तो फेशियल में 14 हो गई और क्रेनियम में 8 हो गई। उसके बाद है क्लेविकल। क्लेविकल एक ये होगी, एक दो क्लेविकल, ये दो क्लेविकल होगी। इसके पीछे ये वाली ये जो होती है स्कूपला होती है, दो स्कूपला होती है। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, तो रिब केज वैसे 12 पेयर होते हैं। अगर स्टर्नम को हम 7 काउंट करते हैं तो वो हो गए 25। इसमें जो होते हैं 4 जो मतलब 2 जो पेयर होती है रिब की, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब ये होता है कि ये जो होती है मतलब वर्टिब्रा से तो पीछे बैकबोन से तो मतलब अटैच होती है, बट आगे स्टर्नम से अटैच नहीं होती। तो इसलिए हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब जब भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड मतलब फूलता है तो इस वजह से हमारी जो रिब होती है अगर अटैच होती तो वो फूल ना पाता। ठीक है, इसके बाद ये आ गया हमारा जो शॉर्टल गिल्टल। शॉर्टल में बेसिकली 4 बोन होती है, जैसे कि 2 क्लेविकल 2 स्कूपुला। इसके बाद जो हमारे ये लार्जेस्ट बोन में काउंट होती है, ये ह्यूमरस बोन है। यहाँ पे ये देखो, ये ह्यूमरस बोन है। एंड ये जो रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे 2 बोन होती है, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। यहाँ पे होती है मेटाकार्पिल जो कि 8 होती है। ठीक है, सॉरी, कार्पिल जो होती है 8 होती है एंड मेटाकार्पिल 5 होती है। इसके बाद फिलेंजिस, ये हो गई हमारी 14। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ये पेल्विक गिर्डल है, इसमें 3 बोन होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, जिसे हम इननोमिनेट बोन भी बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, द पेल्विक गिर्डल सेव द अटैच टू द लेग एंड वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, एट द हिप रीजन द ईच पेल्विक गिर्डल इज कॉल्ड इननोमिनेट बोन। हम इननोमिनेट बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 बोन होती है। इसके बाद ये जो होगी हमारी टार्सल, ये मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फ्लेंजिस जो होती है ये भी 14 होती है, ये 5 होती है, ये 7 होती है। ये 7 इसलिए होती है क्योंकि एक बोन यहाँ पे आ गई पटेला। जो हमारी लार्जेस्ट बोन होती है वो होती है फ्यूमर, ये टाइपिया एंड फेबुला। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम 1 बाय 1 बोन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।